इस तस्वीर के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ही ज़्यादा शक्तिशाली और वीर रानी थी। लेकिन जब रानी यहाँ रहती थी, जब पानी की व्यवस्था इस कुएं से होती। अब हम आपको ले चलते हैं उस कमरे में जहाँ पर रानी विश्राम करती थी, सोती थी और रहती थी, जो उनका मुख्य कमरा था। इन छोटी छोटी मूर्तियों में बहुत ही बारीक कलाकारी की गई है, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद भी इसकी जो सुंदरता है वो बरकरार है। रानी लक्ष्मीबाई महल दोस्तों देख सकते हैं, ये है महल का मुख्य द्वार। आप देख सकते हैं ये 2 मंजिला पूरा महल है और जितने भी ये आपको सामने दिख रहे हैं गेट, ये सारे के सारे कमरे हैं। उसी तरह नीचे भी ये कमरे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये है महल का मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार के पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही बारीक नक्काशी फूलों की गई है, आप देख सकते हैं। और अगर आगे आप आएंगे तो यहाँ पर आप QR के द्वारा टिकट ले सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे QR दिया हुआ है और टिकट 20 रुपये पर पर्सन है। तो चलिए अभी हम टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अंदर के साइड। ये महल वो महल है जहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी के फोर्ट पे कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदेश दिया था कि झांसी को इस महल में रहना पड़ेगा। तो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई ने, उन्होंने इस महल के अंदर 3 साल बिताए हैं और इसी के अंदर वो रहा करती थी। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस वीडियो के अंदर रानी का महल। दोस्तों यहाँ पे 2 लैंग्वेज में किले के निर्माण के बारे में बताया गया है, आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। दोस्तों हम आपको रानी का जो महल है वो इस साइड से दिखाने की कोशिश करेंगे और चारों तरफ से दिखाएंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और इंटरेस्टेड है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर इस समय में बहुत सारी अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें अलग अलग तरीके का डांस और नृत्य के बारे में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इन छोटी छोटी मूर्तियों में बहुत ही बारीक कलाकारी की गई है और बहुत ही बारीक जो कलाकारी के तरीके से इन मूर्तियों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं ऐसी मूर्तियां इसके अंदर बहुत सारी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया मूर्तियों को हाथ ना लगाएं। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है स्मारक राष्ट्रीय संपत्ति है, दीवारों पर लिखकर इसकी कला को नष्ट मत कीजिए। दोस्तों इस चीज़ को हमेशा आप याद रखें और ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप लोग कहीं जाते हैं किसी भी स्मारक को देखने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पर दीवारों पे अपने नाम डालते हैं। तो ऐसा ना करें प्लीज़, ये मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक गणेश जी की मूर्ति है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों ये जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, ये उस टाइम की मूर्तियाँ हैं जब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी, और ये मूर्तियाँ उसी शासनकाल की बनाई हुई हैं। तो चलिए अभी हम महल के ऊपर वाले हिस्से में चलते हैं, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है वो सेम टू सेम चारों तरफ एक जैसा ही है। आप देख सकते हैं बीच में ये थोड़ा सा दिया गया है ग्राउंड जैसा। और हम आपको दिखा देते हैं जब यहाँ पर रानी रहा करती थी तो इस महल के अंदर जो पानी पीने की व्यवस्था होती थी, जो पानी लाया जाता था, वो कहाँ से लाते थे, आइए दिखाते हैं आपको। अगर यहाँ पे अगर आप गौर करके देखेंगे तो यहाँ पर एक कुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये कुआं देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मोटर लग गई है, लेकिन जब रानी यहाँ रहती थी, जब पानी की व्यवस्था इस कुएं से होती थी। आप देख सकते हैं ये कुआं वही कुआं है जो उस टाइम का बना हुआ है, और इसमें अभी क्या है, मोटर फिट कर दिया गया है ताकि समर वगैरह जैसा बना दिया गया है। तो अब हम चलेंगे महल के उस हिस्से में जहाँ पर रानी विश्राम करती थी और रहती थी। दोस्तों अभी मैं इस जीने से आया हूँ, और जीने के अगर आप छत के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे अलग ही लेवल की जो डिज़ाइन है, जो पेंटिंग है, वो आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जीना आता है सीधा जब यहाँ रानी रहा करती थी उनके कमरे के लिए। जो नीचे का एरिया था वो
सैनिकों के लिए था, वहाँ पे सभा वगैरह करते थे। लेकिन जिस कक्ष में अब हम चलने वाले हैं वो कक्ष स्पेशल रानी के लिए था। वो वहाँ पर आराम करती थी, सोती थी, उठती थी और बैठती थी, और जब उनके कोई सगे संबंधी आते थे तो उससे यहीं पर बातचीत किया करती थी। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर अभी क्या है। इस कक्ष को, जो ये पूरा हॉल है, इसे एक गैलरी नुमा बना दिया गया है, जहाँ पर रानी के समय की बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को तोप से उड़ाया जाना, उस जगह का ये प्रिंट है। आप देख सकते हैं, ये फोटो पूरी यहाँ पे लगाई गई है, और ये है महल का बाहर का सीन। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैं राजा गंगाधर राव, और ये देख सकते हैं, ये है उस टाइम की जो चित्रण है। ये जब अंग्रेजी हुकूमत आई थी, जब युद्ध हुआ था, तो उस टाइम की ये यहाँ पे रखी हुई है। आइए आपको और दिखाते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा इन्होंने एक गैलरी नुमा ये बना रखा है, और ये जो हमारी बहुत ही पुरानी धरोहर है उसको बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं जो झांसी का किला है, उसके जो एक बुर्ज है जहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है, उसको दर्शाया गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं लक्ष्मीबाई की हूबहू वो पेंटिंग जो उनके समय की है। ये देख सकते हैं, ये है लक्ष्मीबाई की वो तस्वीर जो वो रियल में कैसी दिखती थी। इस तस्वीर के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ही ज़्यादा शक्तिशाली और वीर रानी थी। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये तलवार वगैरह जो उस समय की हुआ करती थी वो हैं, और इस साइड ये वो हैं जो कवच वगैरह पहन के सैनिक लोग युद्ध किया करते थे, उसका ये यहाँ पे पूरा का पूरा आर्ट बनाया गया है। और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आर्ट उसी समय का दर्शाया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक रानी की वो तस्वीर है जब रानी अंग्रेजों से लड़ाई करती हुई दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं, ये हैं रानी लक्ष्मीबाई, और ये जितने भी अंग्रेज हैं वो लड़ रहे हैं। और अगर पीछे की साइड आप देखेंगे तो ये झांसी का किला आपको दिखाई देगा। आइए मैं अब आपको उस कमरे में लेके चलता हूँ जहाँ पर रानी विश्राम किया करती थी, बैठा करती थी। दोस्तों, ये वो मुख्य कमरा है जहाँ पर रानी बैठती थी और विश्राम किया करती थी। और ये एक खिड़की दी गई है ताकि गर्मियों के मौसम में इधर से हवा आ सके और अच्छा यहाँ पे माहौल, ज़्यादा गर्मी का एहसास ना हो, क्योंकि उस समय में पंखा और कूलर की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। इसलिए महलों के इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था ताकि उनमें गर्मी और सर्दी का एहसास ज़्यादा ना हो सके। अगर हम बात करें इस कमरे की छत की तो आप देख सकते हैं जो ये छत है ये एक लकड़ी की छत है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा बारीक तरीके से नक्काशी की गई है, इतनी बारीक तरीके से अलग अलग बहुत ही अच्छे कलर को मिश्रण करके इसकी पेंटिंग की गई है। आप देख सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जब इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है तो जब यहाँ पर रानी रहा करती होंगी तब ये जो रूम है, जो ये कमरा है, कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता होगा। और अब हमें आपको एक और बात बता देते हैं, जो ये आप 3 गेट देख रहे हैं, यहाँ पर रानी के समय में पर्दा लगा रहता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से वो लगे हुए हैं जिनमें पर्दा लगा रहता था। क्या होता था, जब रानी का कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी यहाँ पर आता था तो रानी इस साइड पे बैठी रहती थी और वो उस साइड पे रहता था, बीच में पर्दा रहता था और दोनों में बातचीत हुआ करती थी, वो पर्दे से बाहर नहीं आती थी। अब हम आपको ले चलते हैं उस कमरे में जहाँ पर रानी विश्राम करती थी, सोती थी और रहती थी, जो उनका मुख्य कमरा था। दोस्तों, अभी मैं उस कमरे में आ चुका हूँ जहाँ पर रानी विश्राम करती थी और रहती थी, और उनका जो मुख्य कमरा था वो ये कमरा था। आप देख सकते हैं, और कमरे के चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये खूबसूरत कमरा है। और अगर ऊपर की तरफ एक नज़र आप डालेंगे तो ये लकड़ी की छत है। उस टाइम क्या था, लकड़ी की छत हुआ करती थी, और लकड़ी की छत में इतनी ज़्यादा अच्छी और बारीक तरीके से नक्काशी की गई है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इतने मिश्रण करके कलर से उसको पेंट किया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर रानी रहा करती होंगी तब इस दीवार और इस कमरे की जो खूबसूरती है, सुंदरता है, वो बहुत ही ज़्यादा भव्य होगी, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद भी इसकी जो सुंदरता है वो बरकरार है। अगर आप एक नज़र इन दीवारों पे डालेंगे
तो देखेंगे जो ये झरोके छोटे छोटे से डिज़ाइन किए गए हैं उन पे एक अलग तरीके की नक्काशी की गई है। बहुत ही खूबसूरत इस डिज़ाइन को यहाँ पे बनाया गया है और ये जो कलर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से। तो ये जो कमरा है ये मुख्य कमरा था जहाँ पर रानी इस महल के अंदर रहा करती थी। उन्होंने इस महल के अंदर अपने 3 साल बिताए हैं। दोस्तों अभी मैं उस जगह पे आ चुका हूँ। ये यहाँ पे एक कमरा है जो रानी की जो दासियां रहती थी वो इस कमरे में रहा करती थी, कुछ इस प्रकार का वो कमरा है, आप देख सकते हैं। और एक चीज अगर आपको और हम बता देते हैं, यहाँ पे आइएगा दोस्तों, ये जो आप गैलरी देख रहे हैं ना, इस गैलरी में जो रानी की दासियां हुआ करती थी तो इस जगह से एक रस्सी हुआ करती थी, वो हम अंदर से आपको दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं। अगर आप गौर से उस झरोके के अंदर देखेंगे तो आपको एक गर्री टाइप में दिखाई देगी। उस पर क्या होता था, रस्सी चढ़ी रहती थी और जो पंखा होता था ना वो बहुत बड़ा पंखा होता था जो कि इन दोनों सिरों में लटका रहता था और वहां से रस्सी खींचकर इस पंखे को चलाया जाता था और रानी इस जगह पर लेटी रहती थी और विश्राम किया करती थी। दोस्तों इस पूरी वीडियो के अंदर हमने रानी लक्ष्मीबाई का आपको महल दिखाया और महल के अंदर जो उनका कक्ष था वो हमने आपको दिखाया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।